नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे आप सब होंगे? कहते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का पेडागोजी और हिंदी का पेडागोजी का चैप्टर नंबर 1 यानी टॉपिक 1। तो दोस्तों टॉपिक 1 का क्या नाम है? तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को ऐसे पढ़ने वाले हैं कि आप लोगों को सच में मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, इसी वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नोम चॉम्स्की का भाषा सिद्धांत क्या था दोस्तों। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है सभी टॉपिक यानी भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में जितने टॉपिक है दोस्तों सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, तो मैंने सबसे पहले जो है स्टेट यानी बिहार का जो स्टेट होता है स्टेट को क्वालिफाई किया है। दूसरी नंबर दोस्तों मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना लेट किए हुए जो है हम लोग आज का टॉपिक को शुरू करते हैं जिसका नाम है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो देखो इसका मतलब क्या होता है भाषा अधिगम। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा दोस्तों कि भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम का मतलब क्या होगा कि भाषा को सीखना। और भाषा अर्जन यानी भाषा अर्जन का मतलब क्या होता है? भाषा को अर्जन करना होगा। ठीक है, तो यही टॉपिक के ऊपर यह वीडियो है। तो इसके सबसे पहला जो वर्ड है इसमें सबसे पहला वर्ड आपका क्या आ रहा है? भाषा। कौन सी दोस्तों? भाषा आ रहा है। तो सबसे पहले हमको बेसिक के बारे में जानना होगा कि भाषा होता क्या है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जरा देखो, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि भाषा को जो है अंग्रेजी में लैंग्वेज कहते हैं। ये आपके सीटेट के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भाषा एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। सही बात है, आप अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए सपोज मान के चलते हैं कि है ना, सपोज जैसे मान लेते हैं कि आपको शादी करना है। अरे भाई वही शब्द यानी भाषा बोलिएगा तब तो कि अब हमको शादी करना है, हमें कोई लड़की पसंद है, हमें शादी करना है। तो इसके लिए भी ये विचार को अभिव्यक्त करने के लिए किसका जरूरत पड़ा दोस्तों? ना भाषा का। ठीक है, उसके बाद जैसे मान के चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपको गणित समझ में नहीं आता है तो आप भी तो मुंह से बोलिएगा। तो मुंह से क्या बोलिएगा? भाषा, कि सर हमें गणित समझ में नहीं आ रहा, ठीक से समझाइए। तो ये जो मैंने कहा दोस्तों ये कौन सी होता है? ना भाषा का ही एक रूप होता है। और भाषा बेसिकली होता क्या है तो मैंने आपको अभी समझाया कि भाषा जो होता है यानी एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके समझाया कि सर हमें गणित पसंद नहीं है, सर हमें करेले की सब्जी पसंद नहीं है। तो ये सब बोलने का मतलब ये सब विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस साधन का यूज किया है हमने उसको क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। तो दोस्त आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो आगे चलते हैं। जरा देखिए, भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह होता है। एकदम सही बात है। जैसे देखो, सबसे छोटा होता है वर्ण, है ना, सबसे छोटा होता है वर्ण। वर्णों को जब मिलाते हैं दोस्तों तो क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, वर्णों को जब मिलाते हैं तो शब्द बनता है और बहुत सारे शब्दों को मिला देते हैं तब जाकर के क्या बनता है? तो वाक्य बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भाषा जो होता है वह मुंह या फिर मुख से उच्चारित होने वाला शब्द ही होता है या फिर वाक्य का समूह होता है। ठीक है, शब्दों का समूह या फिर वाक्यों का समूह होता है दोस्तों। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ पे बहुत ठंडा पड़ रहा है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ कतई नहीं जाऊँगा। तो ये जो बोले दोस्तों इसमें कहीं न कहीं शब्दों का समूह है, इसमें कहीं न कहीं वाक्यों का समूह है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भाषा मुख से उच्चारित होने वाला क्या होता है? न शब्द या फिर वाक्य का समूह होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा मामला को आगे बढ़ाते हैं। देखिए जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है, सही बात है ना। तो भाषा जो होता है
मैंने आपको पहले ही पॉइंट में समझाया दोस्तों कि भाषा जो होता है वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि सामान्यतः ये भाषा होता क्या है, तो भाषा वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि भाषा जो होता है वैचारिक आदान प्रदान। आप अपना विचार दूसरों को अभिव्यक्त करते हैं, दूसरा भी भाषा के माध्यम से जो है अपना विचार को अभिव्यक्त करता है। जैसे सपोज आप लोग दुकान में जाते हैं एक घड़ी खरीदने, मान लेते हैं दोस्तों, है ना, एक घड़ी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से पूछते हैं कि भैया ये घड़ी कितने का दिए, तो दुकानदार भी आपसे बोलता है कि ये जो घड़ी है आपका 1500 रुपया का है ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों कि वैचारिक यानी मतलब विचार का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ, बताइए किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि भाषा जो होता है वो वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम होता है, मतलब विचार का आदान प्रदान का माध्यम होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। भाषा का आरंभ मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है, और सही बात है दोस्तों कि भाषा का आरंभ जो है मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। देखते हैं दोस्तों कि छोटा बच्चा जो होता है वो बोलने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन हम लोगों को उसके मुंह से शुद्ध भाषा नहीं सुनाई देता है, लेकिन बच्चा जो होता है बोलने का प्रयास जरूर करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा भाषा का आरंभ जो होता है मानव के जन्म के साथ ही हो जाता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के कौशल जैसे बोलना, पढ़ना, लिखना को पूरा करते हुए व्यक्ति भाषा में निपुणता प्राप्त करता है। तो देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर भाषा में निपुणता प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसको अच्छे से बोलना सीखना होगा, सबसे पहले उसके बाद उसको पढ़ना सीखना होगा, और उसके बाद लिखना सीखना होगा उसको सबसे अच्छा से। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सही से बोलना, पढ़ना, लिखना सीख जाता है तो हम बोलते हैं कि भाषा में वो निपुण हो गया है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा में वो निपुण हो गया है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोग सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को बोलना भी आता है, आप लोगों को पढ़ना भी आता है, और आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना भी आता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि आप में जो है दोस्तों की भाषा जो है वो निपुण हो चुकी है। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे कम भाषा होगा जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा। अमूमन जितना भी भाषा में आपके सामने बोलूँगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाषा मतलब कौन सा भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को भाषा का ज्ञान हो चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। तो आगे देखिए, भाषा ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो याद रखिएगा कि भाषा जो होता है ग्रहण करने की क्या होती है, निरंतर प्रक्रिया होती है। ये पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, कि भाषा जो होता है ग्रहण करने की एक निरंतर चलने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा जानने वाले हैं कि भाषा का अर्थ, है ना। तो भाषा का अर्थ में देखिए, भाषा जो है संस्कृत का एक शब्द है भाष। कौन सी है दोस्तों, भाष। इस धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। इसको फिर से समझाते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द का कौन से भाषा से लिया, भाष से लिया गया है। ठीक है, यानी भाष धातु से लिया गया है, और यही भाष धातु का अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। क्या होता है, बोलना होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों मामला को और थोड़े से आगे बढ़ाते हैं, और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा की प्रकृति। तो देखो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाषा की प्रकृति, तो प्रत्येक भाषा की अपनी अवस्था होती है जिससे उसके स्वरूप का पता चलता। सही बात है, यानी जितना भी भाषा होता है दोस्तों सबका अपना अवस्था होता है ना। जैसे हम लोग बोल दिए सेफ्टी हो गया दोस्तों आपका क्या, अंग्रेजी भाषा, है ना। तो सेफ्टी का भी कुछ स्वरूप है कि नहीं है दोस्तों, बताइए, उसका कुछ भी स्पेलिंग है कि नहीं है, एकदम है। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया हिंदी, तो हिंदी का भी बताइए आप लोग अपने एक स्वरूप है कि नहीं है, एकदम है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि प्रत्येक भाषा का जो होता अपना
अपना अवस्था होता है जिससे हमको उसके स्वरूप के बारे में पता चलता है। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, मैंने तो वो एकदम जनरल से एग्जाम्पल लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए, भाषा में जो होता है दोस्तों, ध्वनि होता है, रूप होता है, वाक्य होता है, तत्व अर्थ होता है, तत्व वर्णमाला होता है, उसके बाद तत्व शब्द होता है, रूप होता है, वाक्य होता है, संरचना होता है, सार्थक शब्द होता है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है दोस्तों आपका किसमें, भाषा में, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर है। तो याद रखिएगा ये दोस्तों कि भाषा जो होता है कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, VVI इसको कर लीजिएगा दोस्तों कि जितना भी भाषा होता है सबका अपना लिपि होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि जितना भी भाषा होता है सबका अपना लिपि होता है। जैसे अगर हम हिंदी का बात करते हैं तो हिंदी का लिपि क्या कहते हैं, हिंदी के लिपि को बोलते हैं देवनागरी। जैसे अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी का लिपि क्या कहलाता है, रोमन। और उर्दू का लिपि क्या होता है ना, उर्दू का लिपि होता है फारसी। तो ये सब पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो थोड़ा सा मामला को और आगे बढ़ाते हैं। भाषा संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी होती है, साथ ही भाषा में सीमाबद्धता होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भाषा का जो जुड़ा होता है वो संस्कृति के साथ होता है और सभ्यता के साथ होता है, लेकिन भाषा में जो होता है दोस्तों एक सीमा होती है। जैसे हम लोग भाषा ऐसे बोलते हैं, है ना, ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं जैसे कि लोगों को समझ में भी आए और लोगों को भी लगे कि नहीं इसको भाषा का ज्ञान है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं हम लोग किसी दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया जी हमको ये वाला सामान दे दीजिए। तो बताइए, इसमें हम लोग भाषा का भी प्रयोग कर दिए, है ना, और दुकानदार को भी सुनने में अच्छा नहीं लगा और दुकानदार जो है सीधे शब्द में समझ गया, है ना। तो वहाँ पे क्या हम उसको जा करके गाली गलौज करके कौन सी बोलेंगे, जल्दी ये सामान देगा कि नहीं देगा, है ना। इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। इसीलिए बोला जाता है कि भाषा में क्या होती है, सीमाबद्धता भी होता है ना। इसका कुछ रूल होता है, इसका कुछ रेगुलेशन होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, भाषा जो होती है संस्कृति से जुड़ा और सभ्यता से जुड़ा हुआ होता है और इसमें सीमाबद्धता भी होती है। ठीक है, चलो आगे देखो। भाषा एक अर्जन संपत्ति है। मतलब क्या हो गया दोस्तों, भाषा जो होता है वो अर्जित करना पड़ता है। क्या, भाषा आपको अर्जन करना पड़ता है। ठीक है, ये जैसे मान के चलते हैं कि बाप का संपत्ति बेटों को मिलता है, ठीक उसी प्रकार से भाषा आपका नहीं है। आप लोग सोचे क्या हम बोलेंगे कि ठीक उसी प्रकार से भाषा है, नहीं, भाषा आपका एक अर्जित संपत्ति है। ठीक है, जिसे प्रयोग के माध्यम से ग्रहण किया जा सकता है और आदान प्रदान के द्वारा इसका विस्तार होता है, लेकिन यह पैतृक नहीं है। याद रखिएगा, भाषा जो होता है यह आपका पिता का नहीं होता है। जैसे जायदाद हो गया, जमीन हो गया, धन दौलत हो गया, यानी पिता के बाद किसको मिलता है, बेटों को मिलता है। तो याद रखिएगा भाषा जो होता है पैतृक नहीं होता है दोस्तों, भाषा एक अर्जन संपत्ति होता है। हम लोग भाषा को एक्सपेरिमेंट के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, आदान प्रदान के द्वारा भाषा का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा भाषा जो होता है पिता का नहीं होता है। भाषा एक सामाजिक एवं आपका परंपरागत वस्तु है। सही बात है, भाषा को हम लोग समाज के साथ कनेक्ट होकर के सीखते हैं और भाषा जो होता है दोस्तों ये सदियों चली आ रही परंपरा भी होती है, हाँ या ना। ठीक है, तो दोस्तों बताइए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। सही बात है, भाषा जो होता है अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये सब पॉइंट्स में जो भी आपको करवा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन सी आपका पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाषा जो होता है वो अनुकरण से सीखा जाता है। भाषा में निरंतर परिवर्तन होता है, अर्थात यह परिवर्तनशील होती है। तो याद रखिएगा, भाषा जो होता है दोस्तों निरंतर आपका क्या होता है, बदलते रहता है। इसीलिए हम लोग भाषा को क्या बोलते हैं, भाषा एक परिवर्तनशील क्या है, साधन है या फिर वस्तु है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भाषा अर्जन प्रक्रिया, मतलब हम लोग भाषा को अर्जन कहाँ से करते हैं, भाषा को हम लोग सीखते कहाँ से हैं। तो जरा देखिए
कि बालक अपने चारों ओर के वातावरण से जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है और लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का कोशिश करता है। तो इसी को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? भाषा अर्जन की प्रक्रिया बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भाषा अर्जन का जो प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है दोस्तों वातावरण का। ठीक है, यानी वातावरण में हम लोग जिस जिस लोगों को देखते हैं वह किस प्रकार से बोल रहा है, ठीक है, वह किस प्रकार से लिखता है, और उसके अनुसार ही हम लोग अनुकरण करते हैं और उसके ही माध्यम से हम लोग क्या करते हैं ना, भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं, भाषा को सीखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि भाषा का अर्जन जो होता है वो अनुकरण द्वारा होता है। एकदम सही बात है। भाषा का अनुकरण किसके द्वारा होता है दोस्तों? सॉरी, भाषा का अर्जन किसके द्वारा होता है ना, अनुकरण के द्वारा होता है। ठीक है, चलो देखो आगे कि भाषाई योग्यता एक कौशल है। कौन सी? एक स्किल है दोस्तों, जिसे अर्जित किया जाता है। अर्जन की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही शुरू हो जाती है। तो याद रखिएगा कि भाषाई योग्यता जो होता है एक प्रकार का कौशल होता है, एक प्रकार का स्किल होता है, जिसे हम लोग कौन सी करते हैं? अर्जित करते हैं। क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। ठीक है, और अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो बालक के जन्म से ही शुरू हो जाता है। मतलब एक बालक का जब से जन्म हो जाता है तब से वो भाषा सीखने का आपका प्रयास करते रहता है। ठीक है, जैसे एक बच्चा छोटा रहता है तो उसका मम्मी जो है उसको बोलती है ना, क्या बोलती है? बोलो बेटा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी। तो देखिएगा कि एक दिन 3 से 4 महीना होते होते बच्चा जो है मम्मी बोलना सीख जाता है। यह कैसे हुआ दोस्तों? क्योंकि बच्चा जो है अपना सबसे यानी वातावरण का सबसे पहला फैक्टर यानी ये फैमिली। ठीक है, तो फैमिली में देखिएगा जितने भी मेंबर हैं सबको बोलते हुए सुना, और सबको बोलते हुए सुना तो ठीक उसी प्रकार से बच्चा प्रयास करने लगा। अब जब बच्चा प्रयास करने लगा तो वो फाइनली जो है दोस्तों सीख गया भाषा। ठीक है, तो याद रखिएगा भाषाई जो होता है, भाषाई योग्यता एक प्रकार का कौशल होता है। ठीक है, और भाषा को हम लोग अर्जन करते हैं, और अर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो बच्चे में जन्मजात होती है, यानी जन्म से ही शुरू हो जाता है। और ये चीज़ कौन एक्सेप्ट करते हैं? तो ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं नोम चोम्स्की। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चोम्स्की के अनुसार जो होता है बच्चे भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं। क्या? बच्चे जो होते हैं भाषा अपने वातावरण से अर्जित करते हैं, ना कि किसी बाप का दिया हुआ होता है। दोस्तों सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत वर्ड का यूज़ किया, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा करना पड़ा कि बच्चे जो होता है यानी भाषा अपने वातावरण से अर्जित करता है, ना कि यह कोई पिता की संपत्ति होती है। ठीक है, और इनके अंदर जन्मजात भाषा अर्जन की युक्ति होती है। और नोम चॉम्स्की का कहना क्या है कि बच्चे में जो है भाषा सीखने का शक्ति कब से होता है ना, जन्म से ही होता है। मैं यहाँ पे नोम चॉम्स्की इसी वीडियो में समाप्त कर दे रहा हूँ। देखिए, नोम चॉम्स्की बोलते हैं दोस्तों कि बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस लगा हुआ रहता है जिसका नाम है LAD, और L फॉर हो गया लैंग्वेज, A फॉर एक्यूजेशन। ठीक है, और यहाँ पे D मतलब डिवाइस हो गया। ठीक है, तो एक डिवाइस लगा, LAD डिवाइस जो है किससे संबंधित है? नोम चॉम्स्की बोल रहे हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या होता है? एक यंत्र लगा रहता है, एक डिवाइस लगा रहता है जिसका नाम होता है क्या? LAD, और LAD का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों कि नोम चॉम्स्की फिर से बोलते हैं कि यानी बच्चे का जो दिमाग होता है वो उसमें क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र होता है जिसका और एक नाम है क्या? सार्वभौमिक व्याकरण। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रामर होता है। उसी के माध्यम से बच्चा क्या करता है ना, भाषा को सीखता है, भाषा को अर्जन करता है। ठीक है, तो ये नोम चॉम्स्की दोस्तों इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे आपके पेपर में नहीं पूछता है। तो देखिए, भाषा अधिगम प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया आजीवन चलती है। यानी भाषा जो होता है दोस्तों हम लोग सीखते हैं तो जीवन भर भाषा सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 साल सीखे 2 साल नहीं सीखेंगे। ठीक है, आगे देखो,
सीखना परिवर्तन है, सॉरी, आपका सीखना परिवर्तनशील होता है। व्यक्ति अपने और दूसरों के अनुभव से सीखकर अपने व्यवहार, विचारों, इच्छाओं, भावनाओं आदि में परिवर्तन करता है। अब देखिए सीखना क्या होता है, सीखना आपका परिवर्तनशील होता है। तो व्यक्ति अपने आप से सीखता है, दूसरे के अनुभव से सीखता है, ठीक है। और इसी के माध्यम से क्या होता है, अपने व्यवहार में, अपने विचारों में, अपना इच्छाओं में, अपनी भावनाओं में क्या करता है न, परिवर्तन करता है, ठीक है। सीखना अनुकूलन है, मतलब सीखना क्या होता है, अनुकूलन होता है। सीख कर ही व्यक्ति नई परिस्थितियों से अपना अनुकूलन आपका कर सकता है। सीखना क्या होता है दोस्तों, अनुकूलन होता है। हम लोग जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जो है नई नई परिस्थितियों के बीच अपना अनुकूलन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, सीखना सार्वभौमिक है, सभी जीव जंतु सीखते हैं। सही बात है। सीखना क्या होता है, एक प्रकार का यूनिवर्सल फैक्टर होता है। और सीखता है कौन कौन है दोस्तों, न सभी, समस्त जीव जंतु क्या करते हैं न, सीखते हैं, ठीक है। सीखना क्या होता है, अनुभवों का संगठन होता है। सीखना नए पुराने अनुभवों का संगठन होता है। सही बात है। तो सबसे पहले जो है सीखना क्या होता है, अनुभवों का संगठन होता है। इसका मतलब अनुभव के द्वारा भी हम लोग सीखते हैं। जैसे देखो, यानी एक बच्चे को, जैसे मान के चलते हैं कि हम लोग, जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक बच्चा है, ठीक है। एक बच्चा को ये नहीं पता होता है दोस्तों कि अगर हम सांप के सांप के सामने जाएंगे तो काट लेगा। लेकिन जब वो सांप के सामने जाता है और फन मारता है तो बच्चों को मतलब सीख मिल जाता है कि नहीं, हमको सांप के सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सांप के सामने जाएंगे तो सांप हमें काट भी सकती है, ठीक है। तो अनुभव के द्वारा भी सीखा जाता है, ठीक है। और सीखना क्या होता है, नए पुराने जो आपने सीखा है और जो आप सीख रहे हैं वो सब अनुभवों का क्या होता है, संगठन होता है, ठीक है। सीखना व्यक्तिगत वह सामाजिक दोनों है। सीखना क्या होता है, व्यक्तिगत भी होता है एवं सामाजिक भी होता है। तो याद रखिएगा कि लर्निंग जो होता है दोस्तों आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है और सोशल, दोनों प्रकार का हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यारा सा लाइक करना में हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंदर दोस्तों जय हिंद, जय भारत।